आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न लग्नों की, उन लग्नों की विशेषताएं बताते आ रहे हैं। उन लग्नों में विशेष रूप से क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से रत्न पहनने चाहिए, उन लग्नों के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, और क्या विशेष उपाय ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारा वो लगन है तो हमारी परेशानियों में कमी आ सके, कुछ हद तक हमारी परेशानियां थोड़ी कम हो सके। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लगन की। देखिए, तुला लगन का क्या चिन्ह होता है? तुला लगन का चिन्ह होता है तराजू। एक तराजू बना होता है, वो हमारा तुला लगन का चिन्ह होता है। तराजू का मतलब ही होता है कि जातक न्याय प्रिय होगा, न्याय में विश्वास करने वाला होगा, संतुलित बैलेंस, जीवन में बैलेंस बना के रखता है तराजू। अगर हम तराजू की बात करें तो जीवन में जो संतुलन होता है वो भी हम कहीं ना कहीं तराजू से देखते हैं। तो जिन भी जातकों का तुला लगन होता है तो पहले तो आप मान के ये चलिए कि न्याय प्रिय होते हैं, उनमें एक संतुलन होता है, बैलेंस होता है। उनको ये बात अच्छी तरह पता होती है कि लोगों में या किन्हीं भी चीजों में संतुलन किस तरह बिठाना है। शुक्र देव इनके स्वामी है, जो तुला लगन होता है इनके स्वामी है शुक्र देव, और शुक्र देव भोग विलास के कारक है, सुख के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। हमारे जीवन में आने वाली भौतिक चीजें जितनी भी हम लग्जरीज देखते हैं उन सब चीजों के जो कारक हैं वो है शुक्र देव। देखिए, जब हम बात करते हैं कि तुला लगन क्या है, तुला लगन सबसे पहले तो चर लगन है और वायु तत्व राशि है। चर लगन है, वायु तत्व राशि है, तो निरंतर किसी ना किसी काम पे लगे रहते हैं, रुकते नहीं है, और दीर्घायु होते हैं, आयु इनकी अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम भी इनका कहीं ना कहीं अच्छा होता है। शुक्र प्रधान लगन है तो मान के चलिए खूबसूरती से इन्हें प्यार होता है, सौंदर्य से इन्हें प्यार होता है, और ऐसी चीजों को ये एकत्रित करने में भी लगे रहते हैं जो कि सौंदर्य से जुड़ी हैं, जो कि जीवन में लग्जरी से जुड़ी हैं, जो कि भौतिकता से जुड़ी हैं। चाहे वो इंसान का मकान खरीदना हो, चाहे गाड़ियां खरीदना हो, चाहे वो विदेशों में घूमना हो, चाहे वो अच्छे ब्रांड्स की शॉपिंग करना हो, ये सब चीजें हम शुक्र से देखते हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है क्रिएटिविटी में। लाइक अच्छे पोएट हो सकते हैं, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं। ऐसी आम खासियत देखी गई है जो कि शुक्र प्रधान लोग होते हैं। बात करते हैं इनकी एजुकेशन कैसी रहती है। देखिए, जो भी लोग तुला लगन के हैं या तुला राशि है, आप स्पेशली देखेंगे प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे, कोई ना कोई ऐसी शिक्षा ये जरूर लेंगे जिसमें ये व्यवसायिक रूप से, प्रोफेशनली रूप से क्वालिफाइड होंगे। ह्यूमैनिटीज इनका सब्जेक्ट हो सकता है, नॉन मेडिकल के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। जो बिजनेस लाइन इन्हें बहुत ज्यादा सूट करती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इन्हें गारमेंट्स का बिजनेस बहुत सूट करता है। कोई भी ऐसी आइटम्स जो फीमेल से रिलेटेड है वो बिजनेस इन्हें बहुत सूट करता है। ये बुटीक खोल सकते हैं, जो लेडीज हैं वो पार्लर चला सकती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं ये लोग, और सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री को स्टार्टअप दे सकते हैं, कोई भी खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं। और बाकी डिपेंड्स होता है आपकी कुंडली में बहुत हद तक दशमेश की क्या स्थिति है, नवमांश चार्ट में, D9 चार्ट में आपका दशमेश कैसा बैठा है, उन चीजों को भी देख के हम आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, इन सब चीजों का डिसीजन लेते हैं। बात करते हैं इनकी सेहत की, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज कैसे रहते हैं। देखिए, कुंडली में सप्तम भाव है, काल पुरुष की कुंडली में ये सप्तम भाव गिना जाता है, जो कि तुला राशि है, तुला लगन होता है। तो मान के चलिए जो इन्हें समस्याएं होती हैं वो पेट संबंधित, इनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो सकता है, इनको शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें कुछ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इनके हार्मोन्स भी बैलेंस नहीं होते, हार्मोन्स में डिसबैलेंस अक्सर देखने में आता है जिनका तुला लगन या तुला राशि होती है। इनका जो लव लाइफ है, जो कि इनका प्रेम संबंध है, इनका प्रेम जीवन कैसा होता है, तो सबसे पहली बात तो ये चर लगन है, तो मतलब
स्थायित्व नहीं होता, एक स्थिरता नहीं होती इनके जीवन में। किसी के साथ भी रिलेशन में आने के बाद भी ये लोग स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। ये बाउंडेशन अगर इनको किसी भी रिश्ते में बांध दिया जाए, स्पेशली वो इनका लव रिलेशन हो, तो ये उसको भी लंबे समय तक नहीं निभा पाते। और कहीं इनकी कुंडली में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो मंगल शुक्र जहां साथ हो जाते हैं, तो ये कई बार अनैतिक संबंधों में भी आ जाते हैं और ऐसे असामाजिक मतलब समाज से हटकर भी विवाह कर सकते हैं, जिसमें इनके माता पिता की रजामंदी ना हो, समाज की रजामंदी ना हो, सबके अगेंस्ट जाके भी अपने जीवन साथी का चयन कर सकते हैं। और जहां तक बात करें इनके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन इनका नॉर्मल रहता है, ना मैं कहूंगी बहुत उच्चतम और ना मैं कहूंगी कि बहुत निम्न स्तर पे रहता है। संतान इनकी सीमित होती है, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते इनके। तो जो भी जातक तुला लगन के हैं, उनकी कुंडली में कुछ ग्रह हमें शुभ फल देते हैं और कुछ ग्रह अशुभ फल देते हैं। देखिए, जो तुला लगन की कुंडली है, तुला जो है वो शनि देव की उच्च राशि है और तुला लगन की कुंडली में पंचमेश 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं शनिदेव। जब भी केंद्र चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव चौथे भाव के और पंचम भाव के मालिक होते हैं। और जब भी केंद्र और त्रिकोण में आपस में कोई संबंध बनता है, तो वो बहुत शुभ फलदायी होता है। चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन में कुछ ग्रहों के शुभ और अशुभ फलों की। तो जब हम शुभता की बात करते हैं, तो तुला लगन में जो तुला राशि है वो शनि की उच्चतम राशि है और तुला लगन की कुंडली में शनि देव 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और जब भी किसी भी कुंडली में केंद्र का और त्रिकोण का आपस में कोई संबंध बनता है, तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो तुला लगन की कुंडली में शनि बहुत ज्यादा शुभ कारक होते हैं। वहीं बुध देव की बात करें, तो बुध देव भाग्येश होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं शुभता देते हैं। चंद्रदेव दशम भाव के स्वामी होते हैं, सम रिजल्ट्स देते हैं। पर तुला लगन में अगर अशुभता की बात कर दें, तो मंगल देव बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं, मारक होते हैं, क्योंकि तुला लगन में द्वितीयेश और सप्तमेश जो होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं और बहुत ज्यादा अशुभ फलदायी होते हैं। वहीं गुरुदेव बृहस्पति की भी बात करें, तो वो कुंडली में तृतीयेश होंगे, तृतीयेश है, षष्ठेश है, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तुला लगन वाले लोगों को। अगर आपकी कुंडली में आपका लगन तुला है या राशि तुला है, तो आप कुछ छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिस तरह की आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं और छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद वितरित कर सकते हैं। कहते हैं छोटी कन्याओं में जितना आप सफेद मिष्ठान वितरित करेंगे, उतना अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी शुक्रदेव अशुभ है, तो आपको शुभ फल देंगे। तो ये एक संक्षिप्त सी जानकारी है तुला लगन वालों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।